हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूथ फोर्ट। दिस वीडियो इज़ पार्ट 2 ऑफ भीष्म पितामह, जो है हमारे पहले कैरेक्टर लेसन्स फ्रॉम महाभारत सीरीज़ में। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है, यू कैन वॉच इट हियर। आई हाईली रिकमेंड कि इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप पार्ट 1 एक बार ज़रूर देखें। ओके सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट वैल्यू एडिंग। ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है, ये महायुद्ध है, ये धर्म युद्ध है। पॉइंट नंबर 1, बी लॉयल टू एनी वन साइड। किसी भी एक साइड को ही सपोर्ट करना चाहिए, अपने फ़ायदे के हिसाब से पार्टी नहीं बदलनी चाहिए। तो पितामह भीष्म के बारे में ये बात तो हम सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो लाइफ टाइम जो भी हस्तिनापुर का महाराज था उसी के साइड रहे हैं। चाहे वो महाभारत का युद्ध हो या चाहे कोई और गलत काम भी हो, वो हमेशा उनकी साइड ही रहें। तो इसमें से हम ये सीख सकते हैं कि आप चाहे किसी भी साइड हो, सही हो या गलत, लेकिन लास्ट तक उसी साइड को सपोर्ट करते रहिए। किसी और चीज़ के लिए नहीं तो लोग एटलीस्ट आपको आपकी लॉयल्टी के लिए याद रखेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम आज भीष्म पितामह को याद रखते हैं। पॉइंट नंबर 2, हमेशा अपने काम ऐसे करिए कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट करे। ये एक बात ऐसी है जो भीष्म पितामह के बारे में बहुत सिग्निफिकेंट है। चाहे पांडव हो या कौरव, हर कोई उन्हें रिस्पेक्ट करता है। और इसका रीज़न सिर्फ उनकी एज नहीं है। एज में बड़े तो शकुनी मामा भी थे, लेकिन सब शकुनी मामा को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। द रीज़न उनके काम। तो इससे हम ये सीख सकते हैं कि हमें अपने काम ऐसे करने चाहिए, या एटलीस्ट इस तरह से प्रेजेंट करने चाहिए कि हर कोई हमको रिस्पेक्ट करे। तो अब आते हैं हमारे पॉइंट नंबर 3 पर, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। भीष्म पितामह जानते थे कि वो जिस साइड को सपोर्ट कर रहे हैं उस साइड ने अधर्म किया है, वो गलत साइड है। और इसीलिए जब महाभारत का युद्ध ख़त्म होता है और सारे पांडव उनसे मिलने जाते हैं, तब वो कहते हैं कि मैंने जो किया वो गलत था। मैंने कुछ भी सोचे बिना अपने पिता के लिए एक ऐसी प्रतिज्ञा ले ली जिसकी वजह से इस अधर्म का आज मैं भी एक पार्ट बन गया। तो हमें इससे ये सीखने मिलता है कि जब हम अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक तो सामने वाले के मन में हमारे लिए रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, और सेकेंडली कि हम फ्यूचर में उस गलती को सुधारने की या एटलीस्ट उसे रिपीट नहीं करने के लिए हम एक रास्ता खोल देते हैं, राइट। सो ऑलवेज रिमेंबर द फर्स्ट स्टेप इन इम्प्रूवमेंट इज़ एक्सेप्टिंग योर मिस्टेक। सो द फोर्थ पॉइंट इज़, हमें अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभानी चाहिए। हम सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की साइड से लड़े थे, मगर जो बात हम नहीं जानते हैं वो ये है कि जब युद्ध शुरू होने से पहले युधिष्ठिर भीष्म पितामह से आशीर्वाद लेने जाते हैं, तब भीष्म पितामह उन्हें विजय भव का आशीर्वाद देते हैं। अब जब आज हम इस बात को सुनते हैं तो हमें बहुत शायद छोटी बात लगती होगी, लेकिन तब आशीर्वाद की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो जब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को विजय भव का आशीर्वाद देते हैं, इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपनी दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाई। फर्स्ट, एज अ ग्रैंडफादर उन्होंने युधिष्ठिर को विजय भव का आशीर्वाद दिया, एंड सेकेंडली एज अ सर्वेंट ऑफ हस्तिनापुर वो हस्तिनापुर की तरफ से युद्ध लड़े। ये भी एक बहुत अच्छी तरह से सीखने वाली बात है, ये समझने वाली बात है। जैसे जब आप ऑफिस में हैं तब आप एक एम्प्लॉय हैं, तो तब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको अपना काम ठीक से करना है। जब आप घर पे हैं तब आप एक फैमिली मेम्बर हैं, तो तब आपका काम ये है कि आपको अपनी फैमिली के साथ इनफ टाइम स्पेंड करना है, राइट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज होती रहती है। हमारा काम ये है कि उस समय हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें उसे अच्छी तरह से निभानी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, मेक योर रूल्स एंड फॉलो देम। महाभारत के युद्ध के सारे नियम भीष्म पितामह ने बनाए थे, मेनली बिकॉज वो सबसे ओल्ड और सबसे रिस्पेक्टेड थे, और साथ ही वो कौरवों के प्रधान सेनापति मतलब कमांडर इन चीफ भी थे। अब ये रूल्स जो भीष्म पितामह ने बनाए थे उसको हर एक योद्धा ने एक्सेप्ट किया था। 10वें दिन जब अर्जुन भीष्म पितामह को बाणशैया पर लेटा देता है, उसके बाद गुरु द्रोण कौरवों के प्रधान सेनापति बनते हैं। मगर पहले 10 दिन तक, जब तक भीष्म पितामह कमांडर इन चीफ थे, तब तक एक भी योद्धा ने युद्ध का एक भी नियम नहीं तोड़ा था, जो खुद एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो इससे हमें ये सीखना चाहिए कि जो भी काम हम करते हैं हमें उसमें एक सेट ऑफ रूल्स बनाना चाहिए, हमारे काम के एथिक्स बनाने चाहिए, और फिर इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हम उन रूल्स को फॉलो करें। सक्सेस आपके पीछे भागेगी, रिमेंबर दिस। सो अगेन हम इस वीडियो की एक शॉर्ट समरी कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, बी लॉयल टू एनी वन साइड। पॉइंट नंबर 2, हमेशा अपने काम ऐसे रखो कि हर कोई आपको रिस्पेक्ट करे। पॉइंट नंबर 3, एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स। पॉइंट नंबर 4, अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफ़िल कीजिए। एंड पॉइंट नंबर 5, मेक योर रूल्स एंड फॉलो देम।
भीष्म पितामह एक बहुत ही सक्सेसफुल पर्सन थे एंड वी शुड रिस्पेक्ट हिम। इवन अगर आप इस वीडियो में भी देखते हैं तो जब मैं उनकी बर्थ की बात कर रहा हूँ और वो सब बात कर रहा हूँ, उसके अलावा हर जगह पर मैंने भीष्म पितामह ही कहा है। ही डिज़र्व्स दैट रिस्पेक्ट एंड वी शुड रिस्पेक्ट हिम, क्योंकि वो एक बहुत ही एबल, हम्बल और सक्सेसफुल पर्सन थे। और एक और बात मैं यहाँ पर मुकेश खन्ना सर को थैंक यू कहना चाहूँगा कि वो महाभारत में भीष्म पितामह को एकदम अलाइव लेकर आ गए। थैंक यू सर। सो गाइज़, ये था हमारा वीडियो ऑन भीष्म पितामह। नेक्स्ट वीडियो आप किस कैरेक्टर पर चाहते हैं, टेल अस इन द कमेंट्स। ऑल्सो यू कैन फॉलो अस ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम @theYouthFort। मोटिवेशन की आग लगी हुई इन सब चैनल्स पे, मेक श्योर चेक इट आउट। ये बहुत ही वैल्यू एडिंग कंटेंट था। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो, एंड इफ़ इट हैज़ हेल्प्ड यू, लाइक और शेयर कर दीजिए। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द यूथ फोर्ट ऑन यूट्यूब। कीप फॉलोइंग, कीप सपोर्टिंग, एंड वी विल कीप क्रिएटिंग सुपर्ब कंटेंट फॉर यू ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।